Welcome students in the third lecture of double integration. In the series of video we are recording questions based on double integration. So today's lecture is based on problem statement 3. तो आज का प्रॉब्लम हमारे पास फिर से वो इजी सिंपल सा है. पहले हम लोग स्टार्टिंग के वीडियो में थोड़ा सिंपल सा क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद लेवल धीरे धीरे अपग्रेड करते रहेंगे. ठीक है. तो यहाँ पर जो सीक्वेंस दिया हुआ है वो पहले y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, फिर x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है. तो यहाँ पे जितना भी लिमिट्स दिया हुआ है वो सारा कांस्टेंट है. तो यहाँ पर हम सेम सीक्वेंस को, सेम जो गिवन है उसको हम फॉलो करते चल सकते हैं हम. तो उस हिसाब से हमारे पास ये 3, ये 4 xy प्लस e⁻y और यहाँ पर आ जाएंगे dy dx. तो यहाँ पे पहले y का इंटीग्रेशन होगा तो ये लिमिट y का हो जाएगा, यानी जिसका पहले इंटीग्रेशन करते हैं वो उसी का लिमिट होता है. और यहाँ पे ये बचा हुआ x का लिमिट होगा. ये किसका लिमिट है पता करने के लिए क्या होता है कि जो जिसका इंटीग्रेशन हम लोग पहले करते हैं, इट मीन्स जिसका हम पहले लिमिट लिखेंगे उसी का इंटीग्रेशन भी करेंगे. तो यहाँ पर y के रिस्पेक्ट में कर रहे थे इसलिए हम इसको y का लिमिट मान लेते हैं. अब इसको y का लिमिट मान लेंगे तो ये तो x का ही होगा. ठीक है. अब इंटीग्रेशन में सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट होता है डबल इंटीग्रेशन में कि अगर हम y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो x को कांस्टेंट मान लेंगे. तो यहाँ पर अगर हम पूरे फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे y के रिस्पेक्ट में तो x कांस्टेंट हो जाएगा. तो x कांस्टेंट आ गया. अब y का इंटीग्रेशन कितना होता है, y² 2 और इसका लिमिट 3 to 4 प्लस e⁻y का तो e⁻y ही हो जाएगा. ये तो सबसे सिंपल सा है. फिर से यहाँ 1 से 2 कर लेंगे और विद रिस्पेक्ट टू dx कर लेंगे. 1 से 2 है हमारा लिमिट. अब इसके अंदर वैल्यू पुटिंग, जैसे y के अंदर पहले 4 आएगा बाई 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस e⁻4 माइनस e⁻3 और dx. ठीक है. इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं. तो यहाँ से ये आ जाएगा 4 4 जा 16 बाई 2 माइनस 9 बाई 2 प्लस e⁻4 माइनस e⁻3 dx. ठीक है. तो इसको अगर फर्दर और सॉल्व करें तो यहाँ से ये आ जाएंगे हमारे पास, दोनों का एलसीएम 2 ही रहेगा. 2 रहेगा तो 16 माइनस 9 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7 बाई 2 प्लस e⁻4 माइनस e⁻3 विद रिस्पेक्ट टू dx. फिर से देखते हैं आगे स्टूडेंट्स. यहाँ पर 1 से 2 है लिमिट और ये 7x/2 है प्लस e⁻4 है माइनस e⁻3 है dx. यानी इस बार हमारे पास जो लिमिट है वो x का है और x के रिस्पेक्ट में ही इंटीग्रेट करना है. तो इस बार जो इंटीग्रेशन होगा वो x के रिस्पेक्ट में होगा. तो x के रिस्पेक्ट में होगा तो यहाँ पर 7/2 कॉमन हो गया. 7/2 कांस्टेंट है तो बाहर आ गया. अब x का इंटीग्रेशन कितना होता है, x² 2 प्लस e⁻4 तो कांस्टेंट है, यहाँ पे e⁻4 इंटू 1 है. और 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है, x. तो यहाँ पर x हो जाएगा. उसी तरह से माइनस e⁻3 फिर से कांस्टेंट हो जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, x. तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली यहाँ पर ही जो लिमिट्स दिया हुआ है उसको डायरेक्टली पुट कर सकते हैं. इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है. या तो आप यहाँ कर लो या तो आप ओवरऑल कर लो, दोनों में सेम ही आंसर आएगा. आप करके देख लेना. ठीक है. तो यहाँ पे 2 का होल स्क्वायर बाई 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस e⁻4 2 माइनस 1. ये तो पता है ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है. तो 2 माइनस 1, अपर लिमिट 2 है लोअर लिमिट 1 है माइनस, तो 2 माइनस 1 कर रहे हैं. यहाँ पर अपर लिमिट पहले x की जगह पे 2 पुट किए, फिर x की जगह पे 1 पुट कर रहे हैं और ये सॉल्व होता है ऐसे. e⁻3 2 माइनस 1
तो यहाँ से फर्दर सॉल्व करने के बाद हमारे पास आ रहा है, इससे ये कट जाएगा, तो यहाँ पे 2 माइनस हाफ प्लस यहाँ से 1 आएगा, तो ये e⁴ और ये माइनस e⁻³ यहाँ पे 7/2 इंटू यहाँ से आएंगे 3/2 प्लस e⁻⁴ माइनस e⁻³ 7 3 = 21 नीचे 4 प्लस e⁻⁴ माइनस e⁻³। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।